हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे शो बातचीत विद शिवम यादव में, जहां हम बुलाते हैं आम लोगों को। तो आज हम जिन्हें बुलाने वाले हैं वो इतने आम इंसान हैं कि आपको दिखाई तक नहीं देते। नहीं 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 नहीं, इनके पास कोई मिस्टर इंडिया की घड़ी नहीं है और ना ही कोई जादूगर की छड़ी है, पर वो अपना काम इतनी आसानी से करते हैं कि बाएं हाथ का किया हुआ काम भी दाएं हाथ को पता नहीं चलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी रॉ एजेंट की बात कर रहा हूं तो आप बिल्कुल गलत है। मैं बुलाने वाला हूं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत को जिनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। आपने शायरी भी जरूर सुनी होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आज हम जिन्हें बुलाने वाले हैं उन्हें सफलता मिले या असफलता, शोर दोनों ही समय होता है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं लाइनों को अपने जीवन का आधार बनाने वाले मैं बुलाना चाहूंगा आपके बीच पप्पू पॉकेट मार जी को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पप्पू पॉकेट मार जी का। आइए पप्पू पॉकेट मार जी। बस बस बस। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया। और आइए बैठिए, आइए। क्या रे, टाइम क्या हुआ? टाइम? घड़ी मेरी घड़ी कहाँ गई? देखा देखा ब्रो, कमाल। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। आपने निकाली है क्या? हाँ, पता चला? नहीं। ये ले। मेरे पास एक ही थी। क्या रे, बहुत खर्चा किया तूने? हाँ, थोड़ा बहुत लग गया है। लालटेन 300 रुपए, चांदनी चौक, मटका 20 का एक। और ये क्या, सब्जियां घर से लाया ना तू? हाँ। सब पता है मेरे को। और ये तिरपाल कितने का पड़ा? ये तिरपाल नहीं है, फ्लैक्स है, पोस्टर है। हाँ हाँ, मेरे को मत सिखा, मालूम है अपन को। होल्डिंग से उतरने के बाद इसका तिरपाल ही बनता है क्या? और ये चाय करे टीवी पे, ये सब कटेगा तो नहीं ना? ये टीवी पर नहीं, यूट्यूब पर आएगा। यूट्यूब? चल ठीक है, यूट्यूब भी ठीक ठाक ही है। जी, तो पप्पू जी हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, वो हम आपको लास्ट में देंगे। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। आप ये बताइए कि आपने चोरी चकारी ही करना क्यों सोचा? इज्जत से। क्या है कि रोजी रोटी हो अपन की, समझा क्या? हाँ, तो आपने ये काम ही क्यों चुना? इसके पीछे अपन के बाप का हाथ था। क्या है कि 3 साल की उम्र से ही अपन का भी एक सपना था कि अपन भी एक एक्टर बने। तभी अपन ने शोले फिल्म देखी, तो उसमें वीरू ने क्या 2 नंबर का काम किया है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा क्या, चोरी का काम किया था, मतलब 2 नंबर का हुआ ना। हाँ, अपन को लगता है कि फिल्म में काम करना है तो चोर बनना पड़ेगा। जैसे कि अपने जयवीरू ने चोरी का काम किया था, तभी तो चोर से सीधा फिल्म में घुस गए। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि वो दोनों पहले चोर थे और उन्हें चोरी की बदौलत फिल्म में काम मिला। ये इस तो बोल रहा है अपन भी। पप्पू जी ऐसा नहीं था, वो दोनों एक एक्टर थे। उन्होंने फिल्म में चोर बनने की एक्टिंग की, वो असलियत में चोर नहीं थे। यही बात मेरे बाप ने नहीं बताई मुझको, तो अपन ने उसके हाथ काट दिए और 2 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गया, मतलब कि जेल चला गया, समझा गया? तो इस तरीके से आपके पीछे से आपके पिता का हाथ हटा? हटा नहीं, कटा, समझा गया? आंखें खुली हो या हो बंद, अरे जेब पर ध्यान सबका होता है। क्यों झंडा भाई? आंखें खुली हो या हो बंद, जेब पर ध्यान सबका होता है। अरे कैसे कहूं मैं ओ यारा, ये पॉकेट मार कैसा होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, जेब पर ध्यान सबका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, जेब पर ध्यान सबका होता है। कैसे कहूं मैं ओ यार,
मार कैसा होता है। आज ही यारो किसी की जेब काटेंगे हम, और कैसे होती है ये करके देखेंगे हम। किसी की खड़ी हुई बाइक को हमने चुरा लिया, किसी के घर की मोटर को हमने उड़ा लिया। है चोरी चकारी में कोई क्यों, है चोरी चकारी में कोई किसी का सगा न होता है। कैसे कहूँ मैं होगा ये पॉकेट मार कैसा होता है। आ जाते हैं, परेशान कर रहे हैं। आप आइए, आप बैठिए, बैठिए आप। जेब चेक कर लो, जेब। जेब चेक कर लो। हाँ, दो 5 रुपए दो, 5 रुपए। क्यों, क्या हुआ? जो आया नहीं, ये चोर है, चोर। देख कर भी लग रहा है। वही इसीलिए कह रहा हूँ, देखो सिक्के के पूरे हैं। देख कर भी लग रहा है। क्या कुछ कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं तो आपको प्रोड्यूस कर रहा था इन लोगों से, मतलब आपका परिचय दे रहा था। अच्छा। हाँ। क्या बोल रहे थे तुम लोगों से? कह रहा था कि चोर हो तुम। अरे मैंने कहा था कि शोर है, शोर है आपके नाम का, इतने प्रख्यात हैं, विख्यात हैं आप, शोर है आपके नाम का। और झन्नाटा जी, आप थोड़ा कायदे से बोला कीजिए। मैंने आपको कहीं ना कहीं जरूर देखा है। अच्छा। पर कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? हाँ, याद आया, बस नंबर 85, आनंद विहार फ्लाईओवर, सवारियों से भरी खचाखच बस, चिलचिलानी सर्दी, काली शर्ट, व्हाइट पैंट, सफेद बाल, मुंह में गुटखा, हाथ में रुमाल, 2 औरतों की सैंडल और 3 आदमी जूता। दे जूता दे ला, दे जूता दे ला, तर बस से बाहर। बस बेस में उतारो, चलो बकरा से। वैसे वैसे आपको पता है, हम भी उसी बस में थे। अच्छा। हाँ, हमारे भी शो होते रहते ना, कभी ट्रेन में, कभी बस में। एक्सीडेंटली वी विल सिंगर। हाँ, ऐसी गलतियां एक्सीडेंटली होती हैं, वरना सुरताल खराब करना सबके सब बस की बात थोड़ी है। अच्छा झन्नाटा, तूने तो वो कहावत सुनी होगी ना, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके 1000। हाँ भैया, पर इसमें हम कौन है? हाथी हैं हम, और जो दूसरा वाला वो? दूसरा वो जो है वो है। ओए, क्या बोल रहे तुम दोनों? लगता है तीर निशाने पे लग गया। क्या छोड़ो, तुमसे तो मैं बात ही नहीं करनी। आप बताइए, व्हाट इज माई नेम? क्या बोल रहे हो तू? अरे इसका मतलब आपका नाम क्या है? अच्छा, ये बोल रहा है क्या तू? क्या है कि अंग्रेजी में अपना मीटर थोड़ा डाउन है। ओ, वैसे पप्पू, पप्पू पॉकेट मार के नाम से मशहूर है अपन। तो पप्पू भैया, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ओए, ये सवाल जवाब करने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, अगर तुम अपना काम सही से कर लेते ना, तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो पूछना है पूछ लो। तो पप्पू भैया, हाँ बोलो। हमारे पास आपके लिए एक डील है। क्या डील है? कि जैसा कि आप जानते ही हैं, आप अपने काम में माहिर हैं और हम दोनों अपने काम में माहिर हैं, तो क्यों ना मिलकर काम किया जाए। हम गा बजा लेंगे और इससे लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, और उसी भीड़ में आप लोगों की पॉकेट मार लेना। और आपको तो पता ही है, हम लोगों का गाना सुनकर तो लोग मंत्र मुक्त हो जाते हैं, और कभी कभी तो प्यार में रोने भी लगते हैं। वो प्यार में नहीं रोते हैं, इनके गाने सुनकर रोने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो भी तो बताओ ना जो पढ़ते हैं, वही टमाटर जूते चप्पल। अरे वो तो उनका प्यार है, कभी जूते दे जाते हैं, कभी चप्पलें, कभी सब्जियां, और पिछले लास्ट शो में तो उन्होंने हमें घर बनाने के लिए ईंट पत्थर भी दिए थे। और जिस हिसाब से तुम हमारी बातें सुन रहे हो ना, हमें लगता है तुम्हें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट लग रहा है। ठीक है, तुम हमारे शेयर खरीद लेना, पर बाद में, अभी के लिए चुप रहो। और पप्पू भैया बताइए, कैसा लगा हमारा बिजनेस प्लान? प्लान तो अपना बहुत बढ़िया है, पर एक शर्त है। 70% माल अपन का होगा। मानना है तो मानो, नहीं तो कल्टी हो दोनों। नहीं, हाँ ठीक है, पक्का।
अरे ओ सन्नाटा सन्नाटा, तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। आप छोड़िए इन दोनों को पप्पू जी, अगर आप चाहो तो हम दोनों मिलकर के ये बिजनेस। ओ मौका खोर, दूसरों का आइडिया चोरी करता है। हाँ, तो मैं तो बस ये कह रहा था कि हाँ तो पप्पू जी, इन कुछ सालों में चीजें बहुत बदल गई हैं। आजकल लोग भुगतान के तौर तरीके पर अगर देखा जाए तो लोग ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा चुन रहे हैं। ऐसे में हो क्या रहा है कि लोग अब जेबों में पैसा लेकर तो चल नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो आप लोगों को तो फिर बहुत दिक्कत होती होगी। देख, दो बातें हैं। पहली ये कि जो लोग अमीर होते हैं ना, वो बहुत पैसे वाले होते हैं। वो लोग हमेशा अपनी जेब में पैसा लेके चलते हैं, वरना किसे पता है कि आपके मोबाइल में कितना पैसा है। समझा गया? आपकी जेब की मोटाई आपकी हैसियत तय करती है क्या? और अपन का मानना है कि सब लोगों को ना पैसा जेब में लेके चलना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरी बात ये कि जो ऑनलाइन पेमेंट वाले हैं ना, अगर अपनी पप्पू जी ये हमारा पारिवारिक शो है। हाँ वही, अगर ये अपनी टांग बीच में लाए ना तो अपन को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि इस तकनीकी विकास ने कैसे पप्पू पॉकेटमार जैसे न जाने कितने ही लोगों का रोजगार छीना, तो पप्पू जी, इस तकनीकी विकास की दोहरी मार का सामना आपने कैसे किया? मतलब आपने इस अपने पॉकेटमारी के धंधे को कैसे जिंदा रखा? क्या है कि तकनीक किसी के बाप की पपोती नहीं है। लोग शाणे हैं तो अपन भी चोर है क्या? उनसे 1.5 शाना है। मतलब अरे मतलब यही कि सीधा सा है, जैसे जैसे समय बदल रहा था, वक्त बदल रहा था, जज्बात बदल रहे थे, वैसे वैसे अपन ने खुद को बदला। मार्केट में ऑनलाइन गिरी देखकर ऑनलाइन माल उड़ाने का तरीका सोचा। इसके लिए अपन ने ITI बैंगलोर के लॉन्डो को लपेटा और ऑनलाइन चोरी करना शुरू किया। तेरे को भी कभी ATM ब्लॉक होने का मैसेज आया होगा। अपन लोग क्या करते हैं, लोगों को एक OTP भेजते हैं और OTP बता देगा नहीं, अकाउंट से पैसा खल्लास, यानी कि टकला। मुझे भी 2 हफ्ते पहले एक लॉटरी लगी थी, उसमें मैंने WBM कार जीती थी। उन्होंने मुझसे गाड़ी लेने के लिए जो जो मांगा मैंने सब दिया, और थोड़ी देर बाद मेरा अकाउंट खाली हो गया। क्या बोल रहा है? बता कितना पैसा तेरा? अगर मेरे लोन डोन लिया होगा ना, अब भी गैप भी देगा तेरे को। बोल कितना पैसा? 250 रुपये था। क्या 250? अरे ये तो बहुत बड़ी रकम है, ये तो बस CID कर सकती है, अपन के बस की बात नहीं है। हाँ, लाख करोड़ की बात होती तो अपन सोचता भी तेरे लिए। चलिए जाने दीजिए, मैंने वैसे भी पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। तो देखा आपने कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिस तकनीक ने पप्पू जी के रोजगार को छीना, उसी तकनीक ने पप्पू जी को रोजगार भी वापस दिया। पप्पू जी ने उस कहावत को भी साबित कर दिया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो पप्पू जी, वैसे तो आपने शुरू में ही अपना डेमो दे दिया था, पर मैं फिर से चाहूंगा कि आप एक बार और अपनी कला का एक लाइव डेमो दे दें। अरे यार, मैं थक चुका हूं सब करते करते। प्लीज एक बार मेरी ऑडियंस के लिए प्लीज। अच्छा चल, अपना पर्स निकाल, हाँ टेबल पर रख। हाँ, ये ली। देख, तूने कभी अपना पर्स मुझे दिया? नहीं। और मुझे इसे पता भी नहीं कि इसमें कितने नोट है। तो आप बताने वाले हैं क्या? अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं दूसरा पर्स मंगवा देता हूँ। अरे दूसरा पर्स भिजवाना। इसी में करूंगा मैं, समझा गया? नहीं तो अगर दूसरा पर्स मंगाया तो ऑडियंस को लगेगा कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। पर वो इसमें वो था ना थोड़ा। अरे तो चुप करना, इसी में करेगा मैं, समझा? देख, अभी क्या है, इसमें 20 के 3 नोट है, 2 नए और एक पुराना वाला, और इसमें एक क्रेडिट कार्ड है जिसके लास्ट 4 डिजिट है 6055, और ये किसी लड़की के नाम पे है और जिसके नाम पे वो उसकी फोटो भी है। चलिए रहने दीजिए, बहुत बहुत जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। चलिए, ये तो हो गया कि आप कैसे दूर से देख करके बता सकते हैं कि किसकी पॉकेट मारनी है और किसके पास कितना माल है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस काम को अंजाम कैसे देते हैं, तो उसका भी अगर आप एक डेमो दे दें तो प्लीज। यार प्लीज शिवम, मैं थक गया हूं बहुत करते करते, मैं कितनी बार कह चुका हूं। लास्ट टाइम प्लीज एक डेमो। चलो खड़ा हो। आइए, कुछ करना पड़ेगा क्या स्पेशल? देख, अपने अभी क्या बोलेगा तेरे को?
कि अभी तू कहीं से आ रहा है, हाँ। ठीक है, सपोज कर मेरे सामने से तू मार्केट से आ रहा है या कहीं से गाड़ी से आ रहा है, हाँ। तो अपन के सामने से आएगा तू, तो अपन तेरे बाजू से निकलेगा, ठीक है, ऐसा करने का। हाँ। चला। पप्पू जी यहाँ तो आप फेल हो गए। मेरा पर्स तो मेरी जेब में ही जो नहीं है। कहाँ गया, कहाँ गया? वहीं अरे पप्पू जी। तो पप्पू जी आइए आइए, बैठिए बैठिए, तालियां तालियां तालियां, जोरदार तालियां, आइए बैठिए आइए बैठिए। तो पप्पू जी ये तो आपने लाइव डेमो दे दिया और मैं तो फैन हो गया आपकी कला का, और यकीनन हमारे व्यूअर्स भी। तो पप्पू जी मेरे मन में एक सवाल जो उठ रहा है, आपने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के साथ साथ आपने कहीं और चोरियां की हैं? हाँ बिल्कुल, कई बार मंदिरों में चप्पल भी चुराई है अपन ने, और घरों में चलती हुई पानी की मोटरें, बच्चों की बिस्किट, और तो और कई बार अपन ने हसीनाओं के दिल भी चुराए हैं। और एक बार तो आपको यकीन भी नहीं होगा, मैंने एक बार चलती बाइक पे से ड्राइवर का ऐसे हेलमेट उठाया कि उसको पता भी नहीं चला कि उसकी अगली रेड लाइट पे चालान भी कट गया, और वो ट्रैफिक पुलिस में बोलता रहा कि सर मैंने हेलमेट पहना था, मैंने हेलमेट पहना था। अच्छा, तो ऐसे तो पुलिस आपको रोज परेशान करती होगी? नहीं नहीं, हफ्ते में सिर्फ 7 दिन। अभी मेरे साथ आई हुई है। हुआ ऐसा था कि एक बार मैंने एसआई का अरगनी से अंडरवियर चुरा लिया। वो तो टीटीसीबी कैमरा ना होता ना तो पकड़ा नहीं जाता। हाँ, अभी क्या है कि आप उनको सीधा कोर्ट जाना पड़ेगा यहाँ से बिल के लिए। तो पप्पू जी आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा अपने आखिरी प्रश्न पर आते हैं कि आप अपनी इस कला का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए भी तो कर सकते हैं। जैसे आप पुलिस की मदद कर सकते हैं, आप आरबीआई में अंडर कवर का काम कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना काम इतनी खामोशी से करते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलता है। कैसी बात कर रहे हो आप? अरे अपन भी चाहता है कि अपन लोगों की मदद करे, पुलिस की मदद करे, मगर इस जमाने ने मुझे कभी नहीं पहचाना। जब मैंने पहली बार चोरी करी थी ना, अगर ये लोग मुझे पकड़कर पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो, मारो पीटो, ऐसा ना करके मेरे हुनर को सराहते और मेरे सर पर प्यार से हाथ फेर कर मुझे कहते कि बेटा कितनी शातिर तरीके से तुमने पॉकेट मारी है, तुम आज ये नहीं होता जो आपके सामने हो। दुख होता है शिवम जी, दुख होता है। हिम्मत रखिए पप्पू जी, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। तो बातचीत के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं, और अगर दोबारा मौका मिला तो आपसे एक बार फिर बातचीत होगी। तो देखा आपने, अभाव, बेरोजगारी, लाचारी, सरकारी तरकारी, तुम्हारी और हमारी एक जिम्मेदारी को ना पूरा करने की वजह से कैसे एक मासूम जेब कतरा एक बड़ा पॉकेट मार बना। पप्पू जी की कहानी से हमें उत्साह मिलता है कि कैसे पॉकेट मारनी चाहिए, रख के थोड़ी हिम्मत, लगा के दिमाग पॉकेट मारनी चाहिए, और तब आपका वही अंजाम होगा जो पप्पू जी का हुआ, जेल। जी हाँ, जेल। तो पप्पू जी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम आपको एक लास्ट में एक सरप्राइज देंगे, तो तैयार हैं आप उस सरप्राइज के लिए? दे, जल्दी दे यार, क्या देगा? देखिए, अब आपकी ये वीडियो पूरा देश देख चुका है, सब लोग आपको पहचान भी गए हैं। तो अब अगर आज के बाद आप कहीं पॉकेट मारने जाते हैं तो लोग आपको तुरंत पहचान लेंगे। तो इस तरीके से हमने आपका धंधा चौपट कर दिया। कैसा लगा मतलब? सरप्राइज? अबे तेरी तो सरप्राइज की तेरी। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।